चाहती हूँ, खुदावंद की जिंदा जलाली का बरकत नाम में आप सबको की सलामती चाहती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ कुछ उसके कलीमी सलीबी कलमात की कुछ एक बात आपके साथ शेयर कर सकूं। और दूसरी तरफ मैं पास्टर जी का थैंक यू करती हूँ, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो आज हम देखेंगे कि जब यीशु को सलीब दी जा रही थी तो उनके पहले अल्फाज क्या थे, वो पहला जुमला क्या था जब उन्होंने खुदा से बात की थी। आए मेरे साथ निकाले लूका 23 बाब उसकी 34 आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर पूरा डाला। आमीन। ये जो पहला कलमा था ये मुआफी का कलमा है। और ये कलमा हमें ये बताता है कि यीशु को जब सलीब दी जा रही थी, जब वो बड़ी तकलीफ में था, तो उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की थी। ये मुआफी का कलमा है जिसमें यीशु ने दुआ की थी, अपने दुश्मनों के लिए माफी मांगी थी बाप से। और उन्होंने कहा था कि ए बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इस कलमा की जो तकमील है वो यसाया 53 बाब उसकी 12 आयत में की गई थी, जिसमें लिखा है कि उसने खताकारों की शफात की। और फिर हम देखते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के जो पहले अल्फाज थे, ये पहला कलमा जो था वो दुआ की सूरत में था। उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए की। और हमें भी ये सिखाया जा रहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और उनके लिए दुआ करो। और सलीब पर इतनी तकलीफ में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना, उनके लिए मोहब्बत चाहना, मोहब्बत खुदा से मांगना, उनके लिए दुआ करना, ये कोई आसान बात नहीं थी। उन्होंने हमें भी ये सिखाया। और उनके तब सलीब पर जाने और तब सलीब पर ये जुमला बोलने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, माफ़ी मांगी अपने दुश्मनों के लिए। और हमें भी यही सिखाया जा रहा है इस कलमे से कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। और क्योंकि आज जो है ना, आज किसी को कोई तंग करता है, सताता है, तो वो उसके लिए ना बद्दुआ मांगते हैं। आज किसी से भी परेशानी किसी इंसान से होती है तो वो उसके लिए बद्दुआ मांगता है, उसको बुरा कहता है। लेकिन खुदा का कलाम और यीशु भी कहता है कि उनसे मोहब्बत रखो। पहले कलमे में भी यीशु ने जब उनके लिए दुश्मनों के लिए माफ़ी मांगी, तो हमारे लिए भी यही है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और उनसे खुदा से माफ़ी मांगे। सलीब का जो सफ़र था, वो जो कील ठोके गए यीशु मसीह के हाथों में, जो उसके पाँवों में कील ठोके गए थे, वो उसका लहू बहना, वो उसके कपड़ों पर पूरा डालना और उसके कपड़ों को हिस्सों में तकसीम कर देना, वो आसान चीज़ नहीं थी। उन्होंने इतनी तकलीफ सही थी। किसके लिए सही थी? हमारे गुनाहों के लिए। बाप ने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ाया जाए। उसने हमारे गुनाह खुद पर उठा लिए थे। क्योंकि आज इंसान कोई गुनाह करता है तो उसको सलीब नहीं दी जाती, उसको कोई किसी दूसरे इंसान को नहीं पता होता उसने क्या गुनाह किया है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाप को पता होता है। आज से 1000 साल पहले यीशु मसीह को सलीब दी गई इसलिए कि वो हमारे गुनाह खुद पर ले गया। यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा खुदा बाप ने कि वो इस दुनिया में आए, हमारे लिए आए, उन्होंने हमारी निजात के लिए आए। और उन्होंने बहुत से मौजज़े कि वो खुदा बाप के साथ बड़ी वफादारी के साथ चले थे। आज इस कलाम का ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब हमारे लिए आज ये है कि जब यीशु को इस दुनिया में भेजा गया हम लोगों के लिए, तो उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ बाप की मर्जी को पूरा किया। बाप की मर्जी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं थी चाहिए। तो आज हमें भी इस दुनिया में भेजा गया है बाप के लिए, बाप के कलाम की बुनियादी के लिए, उसके आने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। तो जब यीशु को भेजा गया, उन्होंने अपने सारे काम किए जो बाप चाहता था। उनको सलीब दी गई और वो दोबारा आसमान पर उठा लिए गए थे। तो आज हमारे लिए भी यही इस कलाम का मतलब है कि जब हमें यीशु के बाद इस दुनिया में भेजा गया है, तो हमें भी उसके कलाम पर चलना है और उसके कलाम को देखते हुए कि हमें भी दूसरों के लिए माफ़ी मांगनी है जो हमें सताते हैं।
اس کلام کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے برا نہیں چاہنا، بلکہ ان کے لیے بھی معافی مانگنی ہے خدا سے، ان کے لیے برکت چاہنی ہے، دعا کرنی ہے. ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو ہمارا اب اس دنیا میں رہتے ہوئے کام ہے کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو جانیں، جس طرح یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو چاہا تھا، باپ کی مرضی کو پورا کیا تھا. تو آج ہمارے لیے بھی یہی کلام ہے، یہی خدا کہتا ہے کہ باپ کی مرضی کو جانو، خدا کی میری مرضی کو جانو. کیونکہ آج جو ہے دنیا میں آتے ہوئے ہم لوگ گناہ گار ہیں، تو ہمیں بھی یسوع مسیح کا، جیسس کرائسٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. تو میں ایمان رکھتی ہوں اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں نے بہت برکت پائی ہوگی. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے گا.